अच्छी खबर तो ये आ रही है कि बारिश अभी रुक चुकी है और पिच रिपोर्ट भी दिखाई जा सकती है। अगर तो हम दिखा सकते हैं प्लीज़, तो हमें लाइव कवरेज दिखाई जाए ताकि हम उस पर फिर रमीज़ भाई का तबसरा ले सकें। वैसे ये बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे कि बारिश का रुक जाना, और अगर मैच हो जाता है चाहे जितने भी ओवर्स का हो। क्या वैसे रमी भाई आप क्या समझते हैं कि आगे प्रेडिक्शन फिर दोबारा है, तो क्या अंपायर्स कोशिश करेंगे किसी तरह के कम ओवर्स का मैच करवाया जाए, या पहले ऑप्शन तो यही है कि 50 ओवर कंप्लीट होने चाहिए? ये देखें, ये होता क्या है जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए ना, तो वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, कप्तान से बात करते हैं, वो उनकी मर्जी समझने की कोशिश करते हैं ठीक। कि क्या इनकी जो व्यू पॉइंट है वो लॉजिकल है या नहीं है। क्योंकि एक भी कह सकता है कि ये सॉगी पॉइंट है, ये रन अप ठीक नहीं है, मेरा जो फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाएगा, वर्ल्ड कप से पहले हमें चांस नहीं लेना है, तो फिर वो कॉमन सेंस प्रिवेल करती है। कई जो होते हैं वो लकीर के फकीर अंपायर्स हैं कि जी ठीक है, स्पॉन्सर भी है, लोग भी आ गए हुए हैं, हमें मैच कराना है। तो वो एक उसकी अलग प्रेशर वो क्रिएट कर देते हैं टीम्स के ऊपर। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ होगा ये टीम्स के पूछने के बगैर एक डिसीजन लिया जाएगा। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पर? अच्छा, इसमें ये है कि टेक्निकली आज हमें सिर्फ 2 घंटे चाहिए टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट, क्योंकि इंडिया ने तो 20 ओवर्स खेल लिए हुए हैं, 24 ओवर उनके हो गए हैं। तो मैच को रिजल्ट आने के लिए सिर्फ आपको जो है 20 ओवर्स अब पाकिस्तान ने खेलने हैं। तो इन केस अगर टाइम लूज होता भी जाता है तो एंड पे भी अगर आपको रात को 10 बजे लेट से, अगर जिस तरह कल रात को जो कट ऑफ टाइम था वो पाकिस्तान में 10:06 मिनट था, ठीक। तो तब भी अगर आपको 20 ओवर्स मिल जाएं तो पाकिस्तान को वो 181 का टारगेट दे देंगे और उनको बोलेंगे कि आप इसको चेज़ करें। तो अगर आज मतलब 3-4 घंटे बारिश होती भी रहे या अगर ग्राउंड कंडीशंस जो हैं वो गीली हैं तो आपको सिर्फ 2 घंटे चाहिए। तो रमीज़ भाई ये बताएं कि अगर 20 ओवर्स का हो जाता है तो आपको लगता है कि इमाम और फ़खर ही ओपन करेंगे या बाबर और रिजवान ओपन करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे फखर ने तो कल पिच ढांपने में बहुत किरदार अदा किया मेरे था। ख्याल से अगर ये T20 होता है तो फिर आपको T20 मोड में इसको खेलना है। और फिर फ़खर को आप मिडिल ऑर्डर में रखें। आप बाबर और रिजवान के साथ जाएं, वो यूज्ड टू हैं, वो नए बॉल पे अच्छा खेल रहे हैं और फॉर्म प्लेयर्स भी हैं जी। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि विद इन अ गेम एक और फॉर्मेट आप इनेक्ट कर रहे हैं, उसको ट्रिगर कर रहे हैं और उसका माइंड सेट ही कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अच्छा रमी भाई, उसमें जैसे इन्होंने कहा कि यहीं से मैच हम स्टार्ट करेंगे, बारिश अगर जैसे रुक गई है और अगर कुछ टाइम नहीं होता, उसमें ये ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो हमारे तो बॉलर्स की कहेंगे कि हमने 2 आउट किए, अभी थोड़ा चलने दें ताकि अगर डीएलएस सप्लाई भी होता है आगे जाके तो हमें वो फेवर उस तरह करे। तो हमारा तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को एग्री करेंगे किसी भी तरह अंपायर्स के साथ कि जी अभी से हम खेलने के लिए आ जाते। तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो पिच है ना, और क्योंकि लंका प्रीमियर लीग में मैं वहाँ था, 20 ओवर्स में 150 ऐसे लगता था कि हो नहीं सकता, क्योंकि पिच कंडीशंस जो थी ना वो खासी सो थी। तो चलें, अगर ये पिच अच्छी भी है, मैं समझता हूँ 160 तक की तो रीच ठीक है, 181 जो है ना वो पाकिस्तान की पहुंच से बाहर है। ये बहुत मुश्किल होगा 20 ओवर्स में। तो पॉइंट आपका ठीक है कि अगर थोड़ा सा मैच होता है, 1-2 विकेट्स हम ले लेते हैं, तो डकवर्थ लुइस के तहत फिर ये टारगेट आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये कौन डिसाइड करता है कि मतलब अब इस टीम को इतने ओवर्स में इतने रन चेस करने हैं? वो एक आता है पर्चा, जैसे ये लिखती है ना बेइंतहा, तो इस तरह का वो एक आता है, थर्ड अंपायर लेके पर्चा आता है, वो भरे होते हैं उन्होंने कोई फार्मूला बेसिकली मेथड है। ओवर में आपको इतने रन चाहिए, 8th ओवर में इतने चाहिए, 10th ओवर में इतने चाहिए। तो एक मतलब वो रन रेट भी उसमें वो सारा सब मेंशन होता है। मेंशन होता है कि कितने हर ओवर के बाद एक टीम को कितने रन पे होना वो चाहिए। एक समझ पर्चा एक जो ज्योग्राफी साउथ अफ्रीका ने उस पर्चे को सही तरह पढ़ा नहीं था तो वर्ल्ड कप में बाहर हो गए थे शॉन पॉलक 2003। सर, अगर ऐसे मैच ही। होता है तो फिर कोहली को आउट करने के लिए इनको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? ये बारिश हो रही है और आपका फोन भी गिर गया। अच्छा, मेरे फोन में बारिश हो रही है। कोहली को देखें जी, कोहली जो है ना वो ज़बरदस्त प्लेयर है। वो पिच सर। को देखेगा, वो उसी हिसाब से बैटिंग करेगा और अपने आप को वक्त देगा, इसलिए कि उसको पता है कि एंड में वो इंक्रीज कर सकता है टेम्पो। तो इनसाइड एज लगने का खतरा है, जैसे पहले आउट हुए थे, क्योंकि हार्ड हैंड से खेलते हैं वो। जी। जब आप एक ऐसी पिच पे जा गेंद फंस रहा है, हार्ड हैंड से खेलते हैं, तो कई दफ़ा गेंद स्लो आता है जी। और आपकी टाइमिंग ऑफ हो जाती है। तो उनको अगर आप ज़्यादा डॉट्स करेंगे तो फिर वो डेस्परेट होंगे। तो फील्डर्स ऊपर रखे उनके लिए, क्योंकि देखें वो शॉट मारेंगे तो फिर मारेंगे। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम था इस पहली इनिंग्स में भी वो यही था कि बहुत जल्दी कवर ले लेते हैं ये जी। बहुत जल्दी, वो जो ट्रेंच मेंटालिटी है ना उसमें चले जाते हैं। तो वो कि हारिस रऊफ है, आपने उसने जो है इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, कोई स्लिप नहीं थी, तो आपने ऐसे आउट ही। कैसे हारिस रऊफ करेगा? या शाहीन आफरीदी आता है तो उसको आप एक डिफेंसिव प्लॉय के तहत में उसका इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक इनका एक रोल जो है ना वो डिफाइंड होना चाहिए और हर वक्त एक चांस आपको लेना है कि आप आउट कर सकें। ऐसे। आउट करेंगे तो स्कोरिंग रेट गिरेगा ना। अच्छा, थोड़ा नसीम शाह के हवाले से जानना चाहूँगा। स्टैंड आउट के तौर पे हमें कल नजर आए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी।
कैसे देखते हैं उसके रोल को? आते साथ हमें स्टार्ट उनसे करना चाहिए? ऑब्वियसली पहले तो शादाब अपना ओवर कंप्लीट करेंगे। हाँ, टाइट रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा आपको एक रेगुलर लेंथ के ऊपर बॉल करके देखना है कि मूव हो रहा है नहीं हो रहा, फिर आप उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर शायद आप 2 ओवर्स और ज़्यादा उनको दे देंगे। मैं तो यही समझता हूँ कि इसको आप 30-35 ओवर का एक डुअल समझें, मत समझे ये 50 ओवर तक जाना है। तो यूज़ योर बेस्ट बॉलर्स, जितने भी आप इनको लगा सकते हैं कंडीशंस को सामने रखते हुए। आखिरी 10 ओवर्स में अगर फास्ट बॉलर्स नहीं भी हैं आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वक्त तक आप डैमेज कर चुके होंगे। एक और डैमेज शुरू हो गया, बारिश दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। मान ले मुझे, मान ले नहीं, मुझे, मान लिया हमने। बारिश हो रही है। अच्छा मदर भाई, एक ट्रांसमिशन के एंड तक हम पूरी तरह मान चुके होंगे। मदर भाई एक मैं स्टैट आपसे जानना चाहूँगा। हमने रमीज भाई से तो बहुत बात की बाबर का और विराट के जो एक राइवरी है इस हवाले से, और दोनों में से बेहतर कौन है। एक जो स्टैट आपसे डेफिनेटली इसलिए क्वेश्चन ये बनता है कि चेजिंग में जो विराट के स्टैट्स हैं वो दुनिया में शायद किसी के नहीं है, और ख़ासतौर पे जो एक डेकेड के अंदर उन्होंने विक्ट्रीज दिलवाई हैं इंडिया को, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। चेज करते हुए बाबर के क्या स्टैट्स बोलते हैं और पहले खेलते हुए क्या बोलते हैं? देखें, इसमें एक ये है कि जो विराट कोहली है ना, उनका क्रिकेटिंग जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 15 साल का हो गया। 2008 में उन्होंने डेब्यू किया था, जी। और बाबर का जो डेब्यू है 2015 में है, तो उनका तकरीबन 8 साल का, तकरीबन आधा जो है डिफरेंस है। तो आपका जो सैंपल साइज है ना वो बहुत, और फिर वनडे क्रिकेट पिछले 4 साल में तो हुई नहीं है। जी। मतलब कि विराट कोहली ने जब वनडे क्रिकेट खेली है वो तब खेली जब वनडे क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही थी और मतलब अपनी पीक पे थे। बाबर की जब से पीक आई है तो वो मतलब कि उतनी क्रिकेट नहीं खेल सकी, और वनडे क्रिकेट बाबर का सबसे स्ट्रांग फॉर्मेट है पिछले 2 साल से। टेलर मेड है उनके लिए। हाँ जी, वो जो है नंबर 1 है। तो आई थिंक चेजिंग रिकॉर्ड उनका बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह जब पाकिस्तान ने भी 350 चेज किया है रिसेंटली, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसमें बाबर की जो है वो सेंचुरी थी। और फिर उसके अलावा जो अभी रमीज़ भाई ने जो एक पॉइंट आउट किया था, जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 200 चेज किया है, उसमें भी जो है बाबर की सेंचुरी थी। तो चेजिंग रिकॉर्ड तो बाबर का भी अच्छा है, लेकिन जो हम लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं ना, आप अगर रिसेंट कंपैरिजन करें जी कि पिछले 4 सालों में कौन अच्छा खेला है, तो किसी को डाउट नहीं होगा कि बाबर इज फार मोर बेटर देन विराट कोहली इन ओडीआई क्रिकेट। लेकिन जब आप पूरा करियर को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो उसमें आई थिंक विराट कोहली को मैच करने के लिए बाबर को इसी तरह जो है अगले 7-8 साल खेलना होगा। बट उसमें अगला पॉइंट ये है कि अगले 7-8 साल में कोई वनडे क्रिकेट नहीं है, और आप लोगों को शायद सुन के हैरत हो कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2023, इसके बाद जो अगले 12 महीने हैं पाकिस्तान का एक भी ओडीआई मैच नहीं। अच्छा। तो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है तो उस फॉर्मेट में अगले 12 महीने या 11 महीने पाकिस्तान का एक भी मैच नहीं। अच्छा है ना, वर्ल्ड चैंपियन बन जाए उसके बाद हम खेले ही कोई ना। देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, एमसीसी क्रिकेट कमेटी में हमने बुलाया था पैट कमिंस को जी। और उनसे समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से वनडे क्रिकेट को ऑस्ट्रेलियन टीम देख रही है या वर्ल्ड क्रिकेट देख रही है, और उन्होंने कहा कि इसके कोई टेकर्स नहीं। अच्छा। ओडीआई क्रिकेट जो है ना वो ऑन इट्स वे डाउन है, और आप इसको तभी कराएं जब वर्ल्ड कप का साल हो, अदरवाइज इसको स्लॉट करने की जरूरत नहीं है। सो ये यूज्ड टू है। देखें, टेस्ट क्रिकेट जो है वो आपका अल्टीमेट चैलेंज है, और उसको मेरा ख्याल है कि उसको संभाल के रखना चाहिए। और फिर T20 है, तो ये इसकी जो स्पेस है ना ओडीआई की, ये 100 ओवर्स की क्रिकेट की, ये कम से कम होती जा रही है, और प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जो बड़े मुल्क हैं वही इस मामले में अगर कहना शुरू हो गए हैं, हाँ, बड़े तो प्लेयर्स कहना शुरू हो गए हैं, इवन इसका कोई फैंस का फ्यूचर इंटरेस्ट नहीं है। आप खुद हाँ। देखें कि 8 घंटे जो है वो ग्राउंड में बैठना, और स्पेशली इन कंडीशंस में श्रीलंका, यूएई, पाकिस्तान जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, तो फैंस का भी कितना इंटरेस्ट या हमारे जैसे जो हो जिन्होंने देखने क्रिकेट है वो देखिए, जो नीश ऑडियंस है वो तो बहुत कम है। आपने तो मैसेज को जो है वो गेम की तरफ लेकर आना है। तो जो आइडियल इस टाइम जो है ना वो T20 क्रिकेट है। शाम को 7-8 बजे आप पीक जो एक टाइम होता है, जो पीक आवर्स होते हैं आपके टीवी के, उसके ऊपर आप मैच करवाएंगे। लेकिन रवींद्र भाई, इसमें आपको नहीं लगता कि ये ओडीआई एक फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर अगेन आप सारा आपको ब्लेंड नजर आता है, टेम्परामेंट का, रेजिलियंस का, सारा चीज़ों का कॉम्बो है। मतलब 5 डे की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक क्लास के प्लेयर खेल सकते हैं, T20 भी एक सर्टेन एरिया, बट ओडीआई एक ऐसा है जो सारों का एक ब्लेंड करके आपको मिलता है। तो आपको लगता नहीं क्वालिटी क्रिकेट के लिए इसको खत्म नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सही बात है। ये जैसे ओडीआई की टेस्ट क्रिकेट है, आपके फेजेस आते हैं जहां आप मेडन भी खेल जाते हैं, तो फेजेस आते हैं जहां पे आप अटैक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे बेसबॉल है ना, जिसने एक तरह से रीडिफाइन कर दिया टेस्ट क्रिकेट को जी, उसका टेम्पो बिल्कुल बदल दिया इंग्लैंड की टीम ने, ऐसे ही किसी को आके और ओडीआई क्रिकेट का भी बिल्कुल एक तरह से डीएनए ऑल्टर करने की जरूरत है। या तो आप फिर 50 ओवर्स में फिर 500 स्कोर करने की कोशिश, ऑस्ट्रेलिया वैसे जाना शुरू हो गया, तो ये देखे ना, ये इसी हाँ। तरह से ये हेडलाइंस लगेंगी कि आप इसमें वो 40 ओवर्स की एंटरटेनमेंट है, 20 ओवर्स क्रिकेट, हम आपको 100 ओवर्स की एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसका आप जो है ना स्पैन बढ़ा रहे हैं, और उसके के लिए किसी को बहुत बड़े बड़े कदम रखने हैं, और वो रखे जा सकते हैं प्रोवाइडेड कि आप जीत हार में बिलीव ना करें, आप फिर एंटरटेनमेंट वैल्यू में जाए। क्योंकि
अगर ओडीआई की सिचुएशन ये होगी कि मैटर ऑफ सर्वाइवल की गेम में ये फंस गई है, तो फिर एंटरटेनमेंट के थ्रू इसको निकाला जा सकता है। अच्छा, अभी जैसे आप बात करते पैट कमिंस की और आप कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि ओडीआई का कोई ऐसा फ्यूचर नहीं है और जिस साल वर्ल्ड कप हो उसी साल खिलाड़ियों को मतलब इस तरफ लेके आना चाहिए, लेकिन जो एक फॉर्म में आप होते हैं कि आपने मुसलसल इस तरह के मैचेस खेले, अगर तो सिर्फ उसी साल तक इसको महदूद कर दिया जाएगा तो क्या आपको लगता है कि उनकी फिटनेस, उनकी हेल्थ या उनका जो फॉर्म है वो उसी तरह रहेगी? ये मेंटेन हो जाती है। देखें, इसलिए कि जो मुश्किल दो जो फॉर्मेट्स हैं इस वक्त वो T20 हैं, इसलिए कि T20 में जो इम्प्रोवाइजेशंस हैं और जो इनोवेशंस हो रही हैं और जिस तरह से आपकी स्किल वर्क की डेवलपमेंट है वो लासानी है, वो इनक्रेडिबल है। और दूसरा है टेस्ट क्रिकेट। तो ये जो है ना ओडीआई, इसको आप फिर भी ऐसा है जैसे आप एक दफ़ा साइकिल चला लें और सीख लें तो फिर आप भूलते नहीं हैं। तो ये इतना मुश्किल फॉर्मेट नहीं है टू एग्जिस्ट। ठीक है, आप इसमें प्लेयर्स की बोरियत ज़्यादा है मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको उससे कोई 10 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं T20 खेल के और उनकी हेडलाइंस बनती हैं टेस्ट क्रिकेट खेल के। तो ये बीच में कहीं स्क्वीज हो गया है। ये जो फॉर्मेट है ना, इसकी वैल्यू आपको पहले तो तलाश करनी है कि ये किस लिए हम खेल रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये हम खेल रहे हैं कि हम 100 ओवर पे क्वालिटी को सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, या इसलिए खेल रहे हैं कि ये हमें ज़रूरी खेलना है, ज़बरदस्ती की गेम, या फिर हम इसमें कोई नई चीज़ कर सकते हैं थ्रू रूल्स, थ्रू अटैकिंग क्रिकेट, थ्रू इम्प्रोवाइजेशन। कुछ ना कुछ इसमें और करने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये एग्जिस्ट करना इसका मुश्किल हो जाएगा। भी खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।